ओके सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न पीरियड। ओके सो अब हम पढ़ेंगे राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। सो बेसिकली क्या हुआ था, 18th सेंचुरी के बाद जो है कुछ चीज़ें जो है वो आउटर वर्ल्ड्स में भी चल रही थी, जैसे कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस जो है वो हो रही थी। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक प्लेस कर रहा था, जिसकी वजह से इंडिया पे भी उस चीज़ का इफेक्ट पड़ा। ठीक है, जैसा कि हमने देखा हुआ था कि वास्को डे गामा जो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, उन्होंने एक सी रूट फाइंड किया हुआ था 1498 में, जिनके थ्रू जो है इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज और डच इंडिया में ट्रेडिंग के पर्पज से आने लगे। बट जैसा ही मुगल एम्पायर फॉल डाउन हुआ, उनका पावर जो है वो ब्रेक हुआ और कुछ छोटे छोटे एम्पायर्स में, किंगडम्स में जो है वो इंडिया टूट गया। तो ब्रिटिशर्स ने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझी अपनी पावर को स्टेबल करने का, यहाँ पे अपनी पावर को जो है वो बढ़ाने का, और ट्रेडिंग ही ना करके सिर्फ पॉलिटिकल पावर में भी ग्रो करने का। ठीक है, सो इन्होंने वाया सी रूट्स वगैरह के थ्रू इन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह इस्टेब्लिश किया और पॉलिटिकल कंट्रोल भी इस्टेब्लिश किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं गलत गलत लागू हो रही थी। ठीक है, सभी जो है अपना अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने जो है फार्मर्स के ऊपर कुछ लैंड रेवेन्यूज और अच्छी पॉलिसीज लगाई, जिससे कि फार्मर्स उनके साइड हो गए। यहाँ से कच्ची फसलें जो है रॉ मटेरियल्स उगाए जाते थे, स्पेशली कैश क्रॉप, जिनसे आप डायरेक्टली जो है अर्न कर सकते हो, जैसे कि चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई और स्पाइसेस हो गए, कुछ ऐसे मटेरियल जिनसे कि आप डायरेक्टली जो है मनी गेन कर सकते हो, वो कहलाता है कैश क्रॉप्स। ठीक है, और स्पाइसेस वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं या कॉटन वगैरह जो है वो यहाँ ग्रो करके एज अ रॉ मटेरियल बाहर भेजे जाते थे इंग्लैंड, और वहाँ से जो है कंप्लीट प्रोडक्ट्स इंडिया आते थे। ठीक है, उन पे बहुत सारे टैक्सेस वगैरह लगा दिए जाते थे, जिनसे कि यहाँ के फार्मर्स के लिए उनका जो मतलब उनका जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता था, वेदर एक्सपोर्ट कॉस्ट जो है वो कम हुआ करता था। फिर इसके बाद जो है कॉलोनाइजेशन टेक प्लेस करता है इंडिया में, तो हम कॉलोनाइजेशन के बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। ओके।